हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल वियर्डो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो कि आजकल पूरे वर्ल्ड फेमस हो चुका है। हम कहीं ना कहीं रोज ही ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि कहीं ऑयल स्पिल हो रहा है, तो कहीं हमारे ओशंस के बहुत सारे ऐसे स्पीसीज जो कि बहुत रेयर है वो उनकी डेथ हो रही है। कहने के लिए तो ये हमें लगता है कि आज की न्यूज़ है और कल ख़त्म हो जाएगी, पर ये डेली की न्यूज़ बन चुकी है। आपको पता है कि हम इस ऑयल स्पिल्स को अपने इन बालों से रोक सकते हैं। आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या अलग अलग तरीके होने वाले हैं कि हमारे इन्हीं बालों के हेल्प से हम अपने ऑयल स्पिल्स को पूरे इस ओशन से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वैसे तो इस 2020 में ऐसी कोई भी पुरानी बात नहीं रह गई है कि जो हमने कभी ना सुनी हो। हर रोज एक नया ऐसा टॉपिक बाहर निकल कर आता है जो हमारे दिल को हिलाकर रख देता है। ऐसे ही अभी रिसेंट में केस हुआ है मॉरिशस के ऑयल स्पिल का, जहां 4000 मैट्रिक टन का ऑयल पूरे के पूरे ओशन में स्प्रेड हो गया और वहां के आसपास के जितनी भी स्पीसीज हैं जो हमारे पानी में रहती है वो सब की सब धीरे धीरे अब मरती चली जा रही है। ऐसे ही केसेस हमने पहले रशिया में सुने हैं, कनाडा में सुने हैं, अमेरिका में सुने हैं, पर अब मेन मोटिव ये रखना है इन सब डिजास्टर के बाद हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो इन चीजों को हम खत्म कर सकते हैं। यही बात है ना कि मेन मोटिव जो हमेशा होता है वो एक डिजास्टर के बाद उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करने का होता है। तो चलिए आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ऐसे कई सारे हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं जो हम यूज करते हैं आजकल अपने ऑयल स्पिल को खत्म करने के लिए। उनमें से फर्स्ट मेथड है नेचुरल रिकवरी, जिसमें हम ऑयल को सरफेस पर ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि वो जो नेचुरल हमारे कंपोनेंट्स है जैसे एयर हो गया और हमारा सन हो गया, इन सब की मदद से वो नेचुरल रिकवरी हो जाती है हमारे ऑयल की बाय इवेपोरेशन और बाय सिंपल माइक्रोब्स। तो वो अपने आप में कुछ कंपोनेंट्स टूट जाते हैं उस ऑयल के और वो स्प्लिट अप होके इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसे और भी कई सारे मेथड्स हैं जैसे कि बर्निंग इन सीतू, जिसमें हम ऑयल को इग्नाइट कर देते हैं उसी पोजीशन पर जहां स्पिलिंग हुई है। इससे वो ऑयल बर्न होके खत्म हो जाता है और ये मेथड 98% एफिशिएंट माना गया है, पर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि टॉक्सिक गैसेस का बर्न होना। टॉक्सिक गैसेस के कारण हमें एयर पॉल्यूशन और कई तरीके से हमारे मरीन स्पीसीज को भी बहुत सारी नुकसान होता है। ऐसे ही एक और पॉइंट है मैनुअल रिकवरी का, जिसमें हम कुछ लेबर्स को हायर करते हैं वहाँ से ऑयल को स्प्लिट अप करके उनको निकालने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि ऑयल की डेंसिटी कम होने के कारण वो पानी पर फ्लोट करता है, पर कई सारे ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी हमारे वाटर से ज़्यादा होती है, तो वो नीचे जाकर बैठ जाता है और उसे निकाल पाना और भी मुश्किल है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम अपने बालों का कैसे यूज़ करने वाले हैं, आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ। हेयर के बारे में सबसे पहले जो रिसर्च स्टार्ट करी गई वो स्टडी और रिसर्च जब स्टार्ट की गई थी जब एक्सॉन वाल्डेज ऑयल स्पिल हुआ था 1989 में अलास्का में। वहाँ जब जिसको सबसे पहले ये आइडिया आया था वो थे फिल मैक्रॉय, जो कि एक सैलून में काम करते थे, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब गार्बेज में बहुत सारे बाल डंप किए जाते हैं तो उसके कारण बहुत सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो उन्होंने इस आइडिया को इस ऑयल स्पिल को खत्म करने के लिए यूज किया। किसको पता था कि उनका ये आइडिया इतना बड़ा रिवॉल्यूशन ला देगा। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे हेयर्स हमारे इस इतने बड़े ऑयल स्पिल को खत्म कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है हेयर की यूनिक प्रॉपर्टी जिसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। यस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में क्या डिफरेंस होता है। एब्जॉर्ब में जब एक फ्लूइड किसी एक सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो फ्लूइड उस सरफेस के पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी तरह अंदर चला जाता है, जबकि एड्सॉर्ब में जो फ्लूइड होता है वो सरफेस के ऊपर चिपक जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी के कारण हमारा जो हेयर है उसकी इतनी यूनिक प्रॉपर्टी बन गई।
अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हेयर खाली ऑयल को ही एब्जॉर्ब कर रहा है और हमारे वाटर को नहीं। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा फंडा है, कह सकते हैं कि सेलेक्टिव फिजिकल एब्जॉर्प्शन। यस, करेक्ट। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा एडहेसिव फोर्स होता है, मतलब एडहेसिव मतलब कि जब दो सरफेस आपस में चिपक जाते हैं, तो जो हमारा ऑयल और हेयर के बीच का एडहेसिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे वाटर एंड हेयर के बीच में। सो दैट इज़ वाई ये पॉसिबल हो पाता है कि हमारा हेयर ऑयल को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। 1989 की क्राइसिस को टैकल करने के लिए वहाँ के लोगों ने अपने बाल तक डोनेट कर दिए थे, ताकि वो लोग इस तरीके के ब्लूम्स बना सके जिसको एक कपड़े में भरकर, हम बालों को एक कपड़े में भरते हैं और उनकी एक माला सी बनाकर अपने ओशंस में फेंक देते हैं, ताकि हमारा वो ऑयल उन पर्टिकुलर ब्लूम्स में एब्जॉर्ब हो सके। अब सेम कंडीशन मॉरिशस में है, वहाँ भी लोग अपने बाल डोनेट कर रहे हैं सैलून्स में जाकर, और ताकि वहाँ के हम मरीन लाइफ को बचा सके, क्योंकि मॉरिशस की आधे से ज़्यादा इकोनॉमी वहाँ की मरीन स्पीसीज पर ही निर्भर करती है। और इनफैक्ट अब ये पॉइंट उठ रहा है, हमारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं ब्लूम्स को बनाने के लिए, अब उसकी जगह हम हेयर्स का ही यूज़ करें। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जिसको हम आगे फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगली बार ज़रूर याद रखिएगा, जब आप अपने सैलून में बाल कटाने जा रहे हैं तो हो सकता है आपके वो वेस्ट बाल किसी कंट्री के लोगों की जान बचा सकें, कुछ मरीन स्पीसीज की जान बचा सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और यदि इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरे को ऐसे ही हौसला मिलता रहे इतने नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए। मैं जल्दी आप लोगों से ज़रूर मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।